नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल जो हमने बात की थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करें, किस तरह से उन्हें ट्रेंड करें, किस तरह से उन पर उन्हें गाइड करें, क्या क्या सावधानी पेरेंट्स को रखनी चाहिए, उसी में आज हम आगे बात करेंगे कि बच्चा जब तैयारी करता है तो उसे स्वयं अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसे कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, या उसे अपने जीवन का लक्ष्य कैसे निर्धारित करना चाहिए। तो सबसे पहला है इसमें कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है आपका किसी पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना या कोई जॉब पाना एकमात्र लक्ष्य नहीं होता इंसान का। हमारा लक्ष्य होता है कि हम एक अच्छा इंसान बने। सबसे पहले अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, माता पिता के लिए कुछ करें। उसके लिए नौकरी से अलग और बहुत चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हम कोई व्यवसाय कर सकते हैं, हम कुछ और बहुत फील्ड है जहाँ हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा मैथ में अच्छा नहीं है तो वो बायोलॉजी में अच्छा हो सकता है, या कंप्यूटर में अच्छा हो सकता है वो, या हो सकता है पढ़ाने में अच्छा हो तो टीचिंग उसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस तरह से हमें अपनी आपको देखना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कि क्या हम दूसरों से बेहतर कर पाने में सक्षम हैं। तो वो चीज़ होती है पहले जो बच्चे को देखनी चाहिए। उसके लिए अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आप पे दबाव बना रहे हैं कि आप ये करो, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि मैं इसमें बेहतर नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ और विकल्प हैं जिसमें बेहतर कर सकता हूँ मैं। उस क्षेत्र में आपको अपना पूरा फोकस लगाना चाहिए, उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा कि हमें दूसरों की नकल करने से बचना चाहिए। कई बार बच्चे देखे हैं कि अगर उसके ग्रुप में 5 दोस्त हैं और 2 तैयारी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की, तो बाकी बच्चे भी जो है उसी की तैयारी में लग जाते हैं कि मेरे बाकी दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी वही करूँगा। तो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। तो ऐसा ना करें कि अगर आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो आप भी वही सेम एग्जाम दोगे। उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी अलग होगी, आपके अंदर कुछ अलग कैपेबिलिटी है, आप कुछ अलग करने में सक्षम हो सकते हैं। आपके अंदर कुछ अपना अलग रूटीन है, आपका उसका अलग रूटीन है, उसके फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो ये सब चीज़ें हमें बचनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कई बार देखा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं तो वो 12-12, 14 मतलब 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस बीच वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकते। तो ऐसा ना करें, अपने लिए टाइम निकाल लें। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, योगा जरूरी है, ठीक है, खेलकूद जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए, वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। उससे भी आपका एक माइंड रिलैक्स होता है, उससे भी आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप होती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि आप प्रॉपर, कुछ लोग होते हैं कि भाग्य के भरोसे रहते हैं कि होगा तो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। नसीब के पीछे, भाग्य के भरोसे ना रहें, कुछ करें, भाग्य बदल सकता है ना। कहावत है ना कि हाथों के लकीर पर ना जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो ऐसा भी होता है कि उसका भाग्य में लिखा हो कि आप मेहनत करोगे तो मिलेगा। तो भाग्य भरोसे ना रहें, अपना पूरा जो मेहनत आप कर सकते हैं उसको करें। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा जो स्टेमिना है वो एक पर्टिकुलर चीज़ में लगा दें, तो वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। तो उसको थोड़ा आपको देखना चाहिए, ठीक है। अच्छे लोगों के पास बैठें, नकारात्मक लोग होते हैं उनसे बचें, नेगेटिव विचारों से बचें। तो कंप्लीट इफेक्ट बोला जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप जो प्रॉपर नेगेटिव लोग हैं उनके पास बैठोगे या बुरे लोगों की संगत में बैठोगे तो आप भी वैसे ही बन जाते हो। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए हमें। तो वो भी एक है, बुजुर्गों के पास हमें बैठना चाहिए। बुजुर्ग ना, एक कहते हैं बुजुर्ग एक चलते फिरते लाइब्रेरी होते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान होता है। जितना अगर कोई 60 साल का बुजुर्ग है उनके पास हम बैठ रहे हैं तो हमारे पास 60 साल का जो उनका नॉलेज होगी, जो उनका एक्सपीरियंस होगा, वो हमें कुछ ही चंद लम्हों में वो चीज़ दे देते हैं। तो हमें वहाँ भी बैठना चाहिए, थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए। फिर जो मेन है, सबसे आजकल देखा गया बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो वो मोबाइल पे बड़ा फोकस रखते हैं, मोबाइल पास में रख के पढ़ने बैठते हैं, अपना मोबाइल हाथ में होता है, पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। और मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, कोई मैसेज आया, फिर तुरंत आपने मोबाइल उठाया, चेक करा, उससे पूरा आपका पढ़ाई का शेड्यूल ख़राब होता है। तो कोशिश करें जब आप पढ़ाई करने बैठें तो एटलीस्ट उस टाइम पे अपना मोबाइल बंद कर दें या साइलेंट कर दें, या कहीं दूर रखें, अपने हाथों की पहुंच से दूर रखें, और फोकस करें कि आप उस टाइम पे मोबाइल के बारे में भूल जाएं। तो उसका सबसे बेहतर है कि आप मोबाइल साइलेंट कर दें या बंद कर दें,
ठीक है। दूसरा फिर उसका है कि आप नोटिफिकेशन अपने मोबाइल का बंद रखें। कई बार होता है कि कोई मतलब अनवांटेड मैसेज आया, आपने उस मैसेज के लिए फ़ोन चेक करा, फिर आपने व्हाट्सअप चेक करा, फिर आप फेसबुक पे चले गए, फिर आप यूट्यूब पे कुछ और देखने लगे, स्नैपचैट, आजकल बहुत सारे चैटिंग टूल चल रहे हैं, फिर आपने उन पे कुछ खोल लिया। उन चीज़ों से भी थोड़ा बचें, थोड़ा इस चीज़ को कंट्रोल करें कि आप कैसे मोबाइल को का टाइम, जो स्क्रीन टाइम है वो उसको आप कम कर सकते हैं। उससे भी आपका पढ़ाई में फोकस होगा, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपका फोकस क्लियर होगा, आपकी कैचिंग पावर बढ़ेगी इस चीज़ से। तो इसी में फिर नेक्स्ट अभी है कि कोचिंग सेंटर जो हैं वो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोचिंग सेंटर में वीकली एग्जाम होते हैं, वीकली टेस्ट वो लोग लेते हैं, उसके बेस पे उन लोगों को पता होता है कि कौन बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। लेकिन वो ऐसा है, ऐसा चल रहा है आजकल, कोटा में भी चल रहा है, इधर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आसपास में जो देखता हूँ वहाँ भी चल रहा है। उन्हें पता है कि ये बच्चा जो है ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं बना, जैसे नीट या कुछ और एग्ज़ाम हैं या कुछ गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो सब एग्ज़ाम के लिए नहीं होते हैं। लेकिन वो कोचिंग सेंटर वाले उस पैसे के लालच में वो चीज़ें नहीं बताते हैं बच्चों को कि आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं हो, आप ये एग्ज़ाम नहीं कर सकते हो। उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि उनको पैसा आ रहा है, तो उनका बिजनेस है, वो उनका मेन काम है पैसा कमाना। आप उनके लिए केवल एक कस्टमर हो, जो आप वहाँ जा रहे हो, पैसा दे रहे हो, उनकी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उनके लिए। तो आपको तो कोचिंग सेंटर वालों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि आप इस चीज़ में बच्चों की मदद करें। ठीक है, आपका पैसा कमाना आपका गोल है, नो इशू, लेकिन आप थोड़ा तो अपने अंदर मतलब इंसानियत लाओ, ताकि आप ऐसे घृणित पाप जो बच्चे कर रहे हैं आजकल, जो गलत कदम उठा रहे हैं, उससे बच्चे बच सकें। तो उसके लिए थोड़ा कोचिंग सेंटर वालों को थोड़ा सा इसके लिए अपना जो मैं बोलूँ योगदान देना पड़ेगा इस चीज़ में। ठीक है। लास्ट इसमें है समाज, आसपास का माहौल। कई बार देखा कि आपका कोई मोहल्ले का बच्चा कोई किसी जॉब में लग गया, तो उस बच्चे का एग्जाम्पल उसके घर वाले पूरे मोहल्ले में देते फिरेंगे, हमारा बच्चा ये हो गया, हमारा बच्चा ने वो कर दिया। ठीक है, आपके बच्चे में कुछ कैपेसिटी थी, आपका बच्चा जॉब कर गया, गवर्नमेंट जॉब पा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे मोहल्ले के बच्चों को उस चीज़ को पूरे मोहल्ले के में आप जाके बताओगे, ढोल बजाओगे कि घर घर जाओगे। अच्छी बात है आपका बच्चा हो गया और सक्सेस हो और सफल बने हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमारे समाज में ये भी है धारणा कि गवर्नमेंट जॉब भी जॉब है। इस धारणा को हमें बदलना होगा, इससे हमें बाहर जाना होगा। गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान एक लिमिट तक ऊपर बढ़ता है, ये एक फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे बेहतर भी ऑप्शन मार्केट में है, इससे बेहतर भी अगर आप जाओगे, बाहर निकलोगे, तो इससे बेहतर ऑप्शन है। सब चीज़ें सब के लिए नहीं है। अगर एग्ज़ाम कोई है और उसमें किसी का बच्चा सक्सेस हुआ, किसी का फेल हुआ, तो वो हाँ वो होना है, वो नेचर है एग्ज़ाम का। 100 बच्चे अगर 100 अपनी कहीं वैकेंसी निकली है और 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, 1,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, तो सिलेक्शन 100 का ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो बच्चे 99,900 वो बच्चे बेकार हैं, उनमें कुछ अलग कैपेसिटी है, वो किसी अलग काम के लिए बने हैं, वो कोई अलग उनका लक्ष्य है। एक कहावत है कि अगर आप कोई छोटा एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, कोई छोटा लक्ष्य आप हासिल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब भगवान ने आपको किसी बड़े लक्ष्य के लिए बनाया। आपका लक्ष्य कुछ ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य है आपका। अपने उस लक्ष्य को आइडेंटिफाई करो, अपना लक्ष्य देखो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, अपने टाइम लो आप अपना, ठीक है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन करो, शांत बैठ जाओ, कुछ दिन के लिए मौन ले लो, अपने आप को देखो, अपना स्वयं को देखो कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी, आप क्या कर सकते हो, उस पर बढ़े। तो हमारे समाज में, मोहल्ले पड़ोस में जो ये धारणा है कि गवर्नमेंट जो भी जॉब है, तो थोड़ा सा उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप ऐसा ना करो। आपके कुछ गलत शब्दों की वजह से या कुछ गलत मैसेज जाता है, जिससे सोसाइटी में सुसाइड के बच्चे करते हैं, कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा देखनी होंगी, इस पर थोड़ा हमें ध्यान करना होगा। ये बड़ा एक नाजुक मस्तिष्क होता है बच्चों का, बड़ा एक क्या बोलूँ उसको मैं, मतलब बस शब्द नहीं है बोलने के लिए। कितना कोमल मस्तिष्क होता है बच्चों, कितना कोमल उनका हृदय होता है, कितना कोमल मन होता है। और जब उस मन पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, आप उसको जाके मतलब छेड़खानी करते हो बच्चे को, उसको टॉर्चर करते हो, टॉर्चर ही बोलूँगा उसको, एक में ये एक टॉर्चर ही है एक तरह से।
तो थोड़ा सा हमारे समाज में ये चीज़ देखनी पड़ेगी हम लोगों को, थोड़ा इस पर विचार करना पड़ेगा। ये बड़ा चिंतन का विषय है कि बच्चे कोई गलत कदम ना उठाएं। बच्चे देश का भविष्य हैं। कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो है ये विश्व गुरु बनेगा, लेकिन विश्व गुरु कैसे बनेगा ये? उसके लिए बच्चे जो भी हैं वही देश का भविष्य हैं, वही आगे चल के देश को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें उन्हें सही गाइडेंस देना होगा, उनका दिशा निर्देशन करना होगा, उनको सही राह पे ले जाना होगा। इस पे आप सब अपना योगदान दें। मैं यही कहूँगा। आपके कोई विचार हों इस विषय पर, आप अपने विचार व्यक्त करें, अपना कमेंट में अपना विचार डालें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।